नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी पौष माह में आने वाली विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय हो, चौथ माता की जय हो। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम हमें बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने बिना कुछ सोचे समझे भगवान शिव को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानतावश बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं बोला। बालक द्वारा क्षमा याचना करने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर जो नाग कन्याएं आई, तब नाग कन्याओं ने भगवान श्री गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा की और व्रत करने लगी। उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर पहुंच सकूं। और वे ये देखकर प्रसन्न हो गए। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती भगवान शिव से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मनुष्य को समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। जिस प्रकार भगवान शिव, माता पार्वती और उस बालक की इच्छा पूरी हुई, भगवान गणेश जी उसी प्रकार अपने हर भक्त की हर इच्छा को पूरा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय हो, माता पार्वती की जय हो और भगवान शिव की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह व्रत कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।